क्या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है? क्या आपको प्री डायबिटीज है या सारे एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि मोटापा हो गया, एक्सेसिव स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई? अगर हाँ, तो आपको बाकियों की अपेक्षा डायबिटीज होने का रिस्क थोड़ा ज्यादा है। तो अगर आप डायबिटीज को अवॉइड करना चाहते हो, उससे बचना चाहते हो, या अगर आप डायबिटिक हो, दवाइयों पर हो, पर चाहते हो कि ब्लड शुगर लेवल मिनिमम दवाइयों के या बिना दवाइयों के अच्छे से मेंटेन कर पाओ, तो आपको आज का वीडियो अंत तक बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ 10 गोल्डन रूल्स जो आपको डायबिटीज फ्री रहने में मदद कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। इस चैनल के माध्यम से हमारी सिर्फ इतनी कोशिश है कि हम आप तक ऑथेंटिक साइंटिफिकली बैक्ड मेडिकल इंफॉर्मेशन पहुंचा पाएं, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी पाओ। इस छोटी सी कोशिश में हमारे साथ जुड़िए और एक हेल्दी कम्युनिटी बनाने में हमारी मदद कीजिए। दोस्तों, हर साल 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे के तौर पे मनाया जाता है, ताकि लोगों में डायबिटीज के अगेंस्ट अवेयरनेस क्रिएट की जाए। क्यों? क्योंकि दुनिया भर में डायबिटीज न सिर्फ हेल्थ बल्कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बर्डन भी बनती जा रही है। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग आज डायबिटीज से जूझ रहे हैं और लाखों लोगों की मृत्यु हर साल डायबिटीज के कारण हो रही है। और इससे निपटने का एक सबसे क्विक, इफेक्टिव और परमानेंट सॉल्यूशन है लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना। लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि डायबिटीज क्या है, वो कैसे होती है, उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं, ताकि हम न सिर्फ अपनी बल्कि अपनी फैमिली की भी रक्षा कर पाएं, अपने फैमिली पर आने वाले फाइनेंशियल बर्डन से बच पाएं और इस तरह एक बड़े लेवल पे ग्लोबल इकोनॉमिक बर्डन को भी दूर कर पाएं। अब इस पूरी चीजों को आपको ठीक से समझाने के लिए मैं डायबिटीज से रिलेटेड कुछ डेटाज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ध्यान से देखिएगा। दुनिया भर में देखा जाए तो 537 मिलियन, दैट इज 53 करोड़ लोगों को आज की डेट में डायबिटीज है। मतलब हर 10 में से एक इंसान को डायबिटीज है। पिछले 4 डिकेड्स में जो संख्या है ये 15 करोड़ से 40 करोड़ पहुंच गई है, जो कि दुगने से भी ज्यादा है। और एक्सपेक्टेड है कि 2045 तक ये संख्या 783 मिलियन पार कर जाएगी, मतलब 78 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगी। सिर्फ इंडिया भर में देखा जाए तो 100 मिलियन से ज्यादा लोग, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा लोग आज डायबिटिक पेशेंट हैं, जो कि पिछले 4 सालों में अराउंड 44% का इंक्रीमेंट है। मतलब लगभग 50% लोग के से इंक्रीमेंट हुआ है। दुनिया भर में लगभग 35 लाख लोग हर साल डायबिटीज के कारण उनकी डेथ हो जाती है। दुनिया भर की 10 सबसे भयंकर बीमारियों में से एक डायबिटीज है और उसके साथ साथ हार्ट डिजीज एंड कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां शुमार हैं या इंक्लूडेड हैं। इकोनॉमिक बर्डन की बात देखी जाए तो फैमिली में अगर सिर्फ डायबिटीज है विदाउट कॉम्प्लिकेशन तो एक इंसान का एक साल का खर्चा 20 से 30 हजार रुपए का है। पर अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो यही खर्चा बढ़ के 1.5 लाख से 10 लाख पर ईयर तक पहुंच सकता है, डिपेंडिंग कि किस तरह की कॉम्प्लिकेशन हुई है। और ये अमाउंट जो है, ये परसेंटेज जो है, ये हर साल 25 से 30% बढ़ रहा है। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि डायबिटीज एक सीरियस प्रॉब्लम है, इग्नोर करने वाली तो बिल्कुल भी इशू नहीं है। और ये अब हमारे दरवाजे पर आके खड़ा हो गया है, इसलिए हमें आज ही स्टेप्स लेना शुरू करना पड़ेगा। तो चलिए अब वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं, जो कि है हमें क्या करना चाहिए कि हमें डायबिटीज न हो। वो कौन से 10 गोल्डन रूल्स हैं जिसको फॉलो करके हम हमेशा के लिए डायबिटीज से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है कार्ब काउंटिंग। ये तो हम सब जानते हैं कि डायबिटीज एक्सेस कार्बोहाइड्रेट या कार्ब जो हम खाने में लेते हैं उससे होती है। तो सबसे पहला और सबसे इफेक्टिव तरीका होता है डायबिटीज से दूर रहने का कि हम अपने कार्ब इंटेक को लिमिट में रखें। और ये कैसे करेंगे, इसी को सीखने के लिए हमें कार्ब काउंटिंग की जरूरत होती है। आप जब भी खाना खा रहे हैं, मील्स ले रहे हैं, स्नैक्स ले रहे हैं, तो पूरे दिन में आपकी कार्बोहाइड्रेट की इंटेक कितनी हो रही है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और ये आपके टोटल कैलोरी इंटेक का 20-30% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप जब भी खाना लेंगे, कॉन्शियसली आपको अपनी प्लेट में खाना ऐड करना पड़ेगा और इस बात का ध्यान रखें कि 100 ग्राम पर मील से ऊपर कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। अगर आप डायबिटिक है या ओबीज हैं तो 50 ग्राम से ऊपर आपको नहीं लेना है एक मील में।
अगर आपको कार्ब काउंटिंग के बारे में या फिर कैलोरी काउंटिंग के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है कार्ब काउंटिंग पर। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आई बटन पे भी शेयर कर दूंगी। आप उसको ज़रूर देखिए और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पे अपना डाउट लिख दीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। दूसरा पॉइंट है कि आपको एक बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाना है। क्या आपने हारा हाची बू इस स्टेटमेंट को कभी सुना है ध्यान से? ये एक बहुत फेमस जापानीज स्टेटमेंट है। देखा जाए तो बेसिकली ओकिनावन स्टेटमेंट है। हर मील के पहले वो इसको इनवेरिएबली अपने माइंड में रिपीट करते हैं, अपने आप को याद दिलाते हैं। अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि हमको 80% हमारा जब पेट भर जाए तो खाना खाना बंद कर देना है। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो ओकिनावा बेसिकली जापान का एक छोटा सा गांव है जो वर्ल्ड फेमस है। किस चीज़ के लिए? यहाँ पे रहने वाले लोगों की जो एज है वो 100 से ऊपर है, बहुत से लोगों की। यहाँ पर एवरेज लाइफ स्पैन जो है इस गांव में रहने वाले लोगों का वो 85 ईयर्स एंड अबव है, जबकि पूरी दुनिया का एवरेज लाइफ स्पैन अगर देखा जाए तो 72 ईयर्स है। अब आप खुद समझ गए होंगे कि इस गांव में कितने लोग हेल्दी लाइफ जी रहे हैं, लॉन्ग लाइफ जी रहे हैं। ओकिनावा में रहने वाले लोग जनरेशन से ये बात जानते हैं कि सीक्रेट्स ऑफ हेल्दी लिविंग, लॉन्ग लिविंग क्या है। उसमें से एक है हारा हाची बू, जो वो फॉलो करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ओवर फीडिंग के कारण और भी कई सारी डिरेंज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जिसके कारण क्रॉनिक डिजीजेस डेवलप होती हैं। तो डायबिटीज ही नहीं, और भी बहुत सारी बीमारियां होने का रिस्क रहता है अगर हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं तो। चलिए तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि आपको आपकी प्लेट में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन और फाइबर भी रखने चाहिए, मतलब एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। अब आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप सिर्फ राइस खाते हो या सिर्फ ब्रेड खाते हो तो आपको बहुत जल्दी भूख लग जाती है। पर अगर आपने राइस के साथ में दाल या आपने चपाती के साथ भाजी और सलाद मिक्स करके खाया है तो आपको काफी लंबे टाइम तक पेट भरा हुआ फील होता है। सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट लेने से ग्लूकोज में एकदम से बढ़ोतरी और एकदम से कम होना होता है। इसके कारण हमको जल्दी भूख लग जाती है। जबकि अगर आप कार्ब को फाइबर और प्रोटीन के साथ मिक्स करके लोगे तो एक कॉन्स्टेंट एनर्जी रिलीज होगी, जिसके कारण हम लंबे टाइम तक सेटिस्फाइड रहेंगे, हमें भूख नहीं लगेगी। इससे हम अननेसेसरी एक्स्ट्रा खाना खाने से भी बच पाएंगे। चौथा पॉइंट क्या है कि आपको एक अच्छी नींद लेनी चाहिए और स्ट्रेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। आपने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि हमारी लाइफ में स्ट्रेसफुल फेज चल रहा था, बहुत स्ट्रेस में थे, इस कारण डायबिटीज हो गई या डायबिटीज बढ़ गई और हमको डॉक्टर्स ने दवाई दे दी या दवाई बढ़ा कर दे दी। साइंस भी आज इस बात को मानता है कि अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है और अनमैनेज्ड है तो वो, और उसके साथ साथ आपकी नींद की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, तो डायरेक्ट रिस्क फैक्टर होता है डायबिटीज़ के लिए। कैसे? तो जब हमारा स्ट्रेस अनमैनेज्ड रहता है तो उसके कारण से स्ट्रेस हार्मोन्स हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। इनका काम होता है हमारी बॉडी को डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना, खतरे के लिए प्रिपेयर करना। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए आपको हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज चाहिए। इसीलिए ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं ये हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। उसको बैलेंस करने के लिए इंसुलिन भी बढ़ता जाता है। इंसुलिन के बढ़ने के कारण या एक्सेस इंसुलिन के हमारे ब्लड सर्कुलेशन में घूमने के कारण बेली फैट एक्यूमुलेट होने लगता है। बेली फैट अगर लंबे टाइम तक इस तरह एक्यूमुलेट होते रहे तो सेंट्रल ओबेसिटी के कारण धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होने लग जाता है, जिसके कारण लॉन्ग टर्म में डायबिटीज होती है। इसी तरह से अगर आपकी स्लीप की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है तो वो भी एक तरह का स्ट्रेस ही होता है, उससे भी कॉर्टिसोल रिलीज होता है एंड एंड में डायबिटीज हो जाती है। तो आपको चाहे कितना भी मुश्किल लग रहा हो ये समझना या एक्सेप्ट करना, पर अगर आपका स्ट्रेस सही तरीके से मैनेज नहीं है और आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है तो आपको डायबिटीज का खतरा हमेशा बना रहेगा। तो अगर आप बहुत लंबे टाइम से स्ट्रेस से परेशान हो, स्ट्रेस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, या आपकी नींद के साथ आपको परेशानी है, लंबी नींद नहीं आती, नींद बीच में टूट जाती है, नींद की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपको ये 2 वीडियो ज़रूर देखने चाहिए। एक वीडियो है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे और एक है 20 टिप्स अच्छी नींद के लिए। ये दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आई बटन में भी दे दूंगी। इसको देखिए और अपनी ये प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट कर लीजिए। चलिए 5th पॉइंट पे चलते हैं, हेल्दी वेट। अब इस बात पे तो डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है कि वेट गेन से या ओबेसिटी से डायबिटीज होती है, तो हम सब जानते हैं, अग्री करते हैं। तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो वेट है वो हेल्दी रेंज में बना रहे।
इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे बॉडी में जो फैट है वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि फैट एक्यूमुलेशन से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और डायबिटीज़ होती है। तो अगर आपका BMI की रेंज में ही आ रहा है आपका जो वेट है, पर सेंट्रल फैट बहुत ज़्यादा है या बॉडी फैट ज़्यादा है, तो डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा रहेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपका बॉडी फैट जो है वो कम हो, लीन मास ज़्यादा हो, हेल्दी वेट हो और आप डायबिटीज़ फ्री रहें। छठवां पॉइंट है कि हमको रात में 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, लेट नाइट मंचिंग नहीं करनी है, जो आजकल बहुत से लोगों ने अपनी आदत बना ली है। लेट नाइट डिनर करना या आधी रात को उठ के कुछ खाना शायद डीरेंज मेटाबॉलिज्म का और डायबिटीज या क्रॉनिक डिजीज होने का सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आप रात में लेट से खाना खाते हो तो आपकी ग्लूकोज लेवल लेट बढ़ेगी, पर आपकी बॉडी के सर्कैडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से इंसुलिन रेजिस्टेंस उस टाइम पर नहीं होता, कम होता है या उसकी क्वालिटी भी कम होती है। इस कारण से लंबे टाइम तक जो ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में रहेगी। उसके कारण आपकी बॉडी में इन्फ्लामेटरी चेंजेस डेवलप होंगे। इसके साथ साथ अगर बॉडी में लेट नाइट में आपकी ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप भी खराब हो जाएगी, नींद भी अच्छे से नहीं आएगी। तो इससे आपकी बॉडी का जो रिपेयर मैकेनिज्म है, हीलिंग मैकेनिज्म है, जो डीप स्लीप में होता है, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो अगर आप 7 बजे के बाद खाना खा रहे हो तो आप इंश्योर कर रहे हो कि आप अपनी बॉडी में इररिपेयरेबल डैमेज कर रहे हो, आपकी बॉडी को बहुत नुकसान होगा। इसीलिए रात को 7 बजे के पहले एक हल्का फुल्का डिनर कर ले, उसके बाद कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी पीना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट आपको 7 बजे के बाद करना है। अगर आप ये करते हैं तो आप इंश्योर करते हो कि 12 घंटे का फास्टिंग विंडो आपको मिल रहा है। इससे आपकी इंसुलिन की क्वालिटी भी अच्छी होगी और आप डायबिटीज से बच पाओगे। चलिए अब 7th पॉइंट पे आते हैं। आपको आपका ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं करना है। आपकी बॉडी ओवरनाइट जब आप सो रहे थे तो कैलोरी डेफिसिट स्टेट में थी लगभग 10-12 घंटे के लिए। अब आप जब बिना ब्रेकफास्ट किए अपना दिन शुरू कर रहे हो तो आपकी बॉडी को ऐसा लग रहा है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, क्योंकि हमारी बॉडी इवोल्यूशनरी प्रोसेस से ऐसी प्रोग्राम है कि वो स्टारवेशन, डेथ, इस सबको प्रिवेंट करने का काम करती है। तो जैसे ही उसको समझ में आता है कि आपकी बॉडी लंबे टाइम से भूख में है, कैलोरी डेफिसिट स्टेट में है, तो वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देती है, जैसे कि कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन। अब आप जानते हो कि जैसे ही स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा हमारी बॉडी में क्या होगा। तो अगर आप डाइटिंग करने के लिए भी, वेट लॉस करने के लिए भी ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि इससे वेट लॉस हो ना हो सेंट्रल फैट जरूर जमा होने लग जाएगा, जो डायबिटीज के लिए बहुत बुरा है। तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी एक हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, और इस तरह से आप एक हेल्दी वेट लॉस भी कर सकते हो, डायबिटीज से भी बच सकते हो। तो चलिए 8th पॉइंट पे आते हैं, जो कि है एक्सरसाइज, कसरत। हम सब जानते हैं कि 30 से 45 मिनट की विगरस एरोबिक एक्सरसाइज अगर आप हफ्ते में 3 से 4 दिन से ऊपर करते हो तो इससे आपकी इंसुलिन क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगा, अच्छी मात्रा में इंसुलिन रिलीज होगा, कैलोरी भी अच्छी बर्न होगी, मतलब एक्सेस कैलोरी का प्रॉब्लम भी चला जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट भी आपकी अच्छी हो जाएगी, जो कि फैट स्टोरेज को कम करने में हेल्प करेगा। आपके हार्मोन्स बैलेंस तरीके से रिलीज होंगे, रेगुलेटेड तरीके से रिलीज होंगे, जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ सिंक होगा। इन सब के अलावा आपकी स्लीप की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। आपके स्ट्रेस हार्मोन्स के कारण जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा था आपकी बॉडी में, वो भी निगेट होगा, क्योंकि एक्सरसाइज से आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि एंडोर्फिन्स। इन सारे हार्मोन्स आपकी बॉडी में स्ट्रेस के इफेक्ट को कम करते हैं और आपकी मूड को भी अच्छा रखते हैं। तो अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हो, फिजिकली एक्टिव रखना चाहते हो, तो कम से कम 30 से 45 मिनट ब्रिस्क वॉक हर दिन जरूर कीजिए। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, पर अगर आप कुछ और करना चाहते हो, इससे ज्यादा करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, पर मिनिमम इतना तो जरूर कीजिए। 9th पॉइंट आता है कि आपको प्रोसेस्ड, पैकेज्ड फूड, रिफाइंड फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। पैकेज्ड या प्रोसेस्ड फूड जो होता है, जैसे कि हॉट डॉग, चिप्स, कुकीज, बेकरी आइटम्स जैसे कि ब्रेड, फ्रोजन डेजर्ट जैसे कि आइसक्रीम वगैरह, सोडास, कैंडीज, ये सारे न्यूट्रिशन में एक बड़ा जीरो होते हैं। इसके अलावा इनमें एडेड शुगर होती है, एडेड सॉल्ट होती है, अनहेल्दी फैट होता है, केमिकल प्रिजर्वेटिव जैसे डेंजरस आइटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि प्रोसेस्ड पैकेज फूड को पूरी तरह से अवॉइड करें और उसकी जगह में हेल्दी स्नैक ऑप्शंस चूज करें, जैसे कि फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स, सैलेड्स,
हर्बल टीज, ये सब। 10वां और लास्ट गोल्डन रूल है डायबिटीज से बचे रहने के लिए, स्मोकिंग को छोड़ दीजिए। आपने हजारों बार सुना होगा, करोड़ों बार लोगों से सुना होगा कि स्मोकिंग सेहत के लिए डेंजरस होती है, स्मोकिंग से जान चली जाती है, स्मोकिंग से कैंसर होता है, हार्ट अटैक होता है। बट रिसेंटली स्टडीज में ये साबित हुआ है कि स्मोकिंग से डायबिटीज भी होती है। तो अब आपके पास, अगर आप स्मोकिंग करते हो तो अब आपके पास स्मोकिंग को छोड़ने का एक कारण और है कि आपको डायबिटीज से बचना है तो स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा। तो ये हो गए 10 गोल्डन रूल्स जो आपको डायबिटीज से फ्री रखेंगे, आपकी जिंदगी में डायबिटीज को हमेशा आपसे दूर रखेंगे। अगर आप भूल गए हैं तो समरी आपको आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रही होगी, इसको सेव करके रख लीजिए, फ्यूचर रेफरेंस पे काम आएगा। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि डायबिटीज को सीरियसली लेना क्यों जरूरी है, वो 10 गोल्डन रूल्स कौन से हैं जिनको फॉलो करके आप डायबिटीज से दूर रह सकते हो, अपने आप को, अपने परिवारजनों को, सबको बचा सकते हो। तो उसको जरूर फॉलो कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़ पाए। तो जल्दी हम वापस एक हेल्दी इंफॉर्मेशनल वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलेंगे, आपको और हेल्दी बनाने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।